Hello students, how are you all? Yesterday we read few paragraphs of chapter 1, second book. So let's continue the chapter. कल हमने कुछ पैराग्राफ्स पढ़े थे। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, But I never told my psychiatrist friend about that idea. यहाँ तक कल हो गया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। आपने जैसा कि कल आपको हमने बताया था कि जो इस चैप्टर का जो नैरेटर है चार्ली, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसके वहाँ पे उसको क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हुए। और वह कहता है कि जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो है 2 लेवल्स नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो है 3 लेवल भी है। मतलब वहाँ पर 3rd लेवल भी है। तो यानी उसके लिए उसने जो है अपने आप को कि एक वो बहुत ही भ्रम की स्थिति में था, तो इसलिए उसने एक उसका जो फ्रेंड था, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था एक, ठीक है ना? एक मनोचिकित्सक फ्रेंड था, उससे बात की, अपने दोस्तों से भी बात की, अन्य लोगों से उसने बात की उस बारे में। तो उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था उसने कहा कि तुम जो है इन सब जो है चीज़ों से जो यानी कि बहुत सारी जो क्या कहते हैं चीज़ें हैं दुनिया की, है ना? आपको बहुत चिंता है, आपको बहुत भय है, इन सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हो? एस्केप कर रहे हो। आप इन सब चीज़ों से बचना चाह रहे हो, ठीक है ना? तो वो कहता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस बताता है, ठीक है ना? वास्तव में जो है क्या कहते हैं, मैं इन सब चीज़ों से नहीं बचना चाह रहा हूँ। जैसे कि वो टिकट कलेक्टिंग का भी एग्ज़ाम्पल देता है कि अगर हम क्या टिकट कलेक्टिंग करते हैं, तो अपने दादाजी की बात बताता है कि मेरे जो है दादाजी भी जो है टिकट कलेक्टिंग करते थे और मेरे लिए भी वो टिकट कलेक्टिंग करते थे। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वास्तविक संसार से भाग रहे हो। और वहाँ पर के एक्सपीरियंसेस बताता है वो, है ना? उस ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन था वहाँ के एक्सपीरियंस बताता है, वहाँ पर जाता है तो क्या-क्या होता है, वो अभी तक यहाँ पे बता रहा है। इससे आगे भी वो आज जब हम पढ़ेंगे वो भी वो जो है सारे अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है वहाँ पर क्या-क्या घटनाएँ घटी उसके साथ, ठीक है ना? तो एक वो अर्थात एक काल्पनिक दुनिया में वो जी रहा है और उसके अंदर जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, एक उसको भ्रम हुआ है। तो आगे हम पढ़ते हैं, द कॉरिडोर आई वाज़ in began angling left and slanting downward। तो जिस कॉरिडोर पे मैं था कह रहा है, ठीक है ना? तो वह जो है began angling लेफ्ट, अर्थात वह जो है बाईं ओर मुड़ रहा था, ठीक है ना? वो क्या कॉरिडोर कहाँ मुड़ रहा था? बाईं ओर मुड़ रहा था। तो बाईं ओर मुड़ना शुरू हुआ एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। और वह जो है डाउनवर्ड स्लैंटिंग मतलब होता है नीचे की तरफ झुकना, अर्थात वह जो है नीचे की तरफ जो है झुक रहा था या फिर क्या कहते हैं तिरछा हो रहा था, ठीक है ना? तो वो मतलब कॉरिडोर जो है क्या हो रहा था? नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आई थॉट दैट, और मैंने सोचा दैट वाज़ रॉन्ग, कि है जो है गलत है, मतलब ये जो इनकी रास्ता है ये सही नहीं है। बट आई केप्ट ऑन, लेकिन बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज़ द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप्स। जो कुछ भी मैंने सुना वह केवल अपने जो है फुटस्टेप्स की के साउंड सुने, ठीक है ना? अपने चलने की आवाज़ उसने सुनी। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और मुझे वहाँ पे कोई भी आदमी एक सोल मतलब कोई भी इंसान मुझे नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, और तब मैंने सुना, अर्थात मैंने जो है थोड़ा बहुत जो है क्या कहते हैं कुछ आवाज़ें सुनी
अहेड मतलब आगे, दैट मीन्स इसका मतलब था कि ओपन स्पेस, ठीक है ना, हॉलो रोड अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस का मतलब है खुला स्थान। एंड पीपल टॉकिंग, और जो है लोग जो है क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। उसने आगे क्या सुना, एक जो है हॉलो रोड सुना, ठीक है ना, एक मतलब खाली स्थान पे जो है जो आवाज सुनी आगे उसने, इसका मतलब यह था कि वह जो है एक ओपन स्पेस है और लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो टनल था, जो है सुरंग थी, वह जो है बिल्कुल अर्थात क्या कहते हैं, लेफ्ट में जो है बिल्कुल मुड़ी हुई थी, ठीक है ना। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्पेयर्स और ऑफ स्टेयर्स, आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और तब जो है मैं जो है एक जो है सीढ़ी से नीचे उतरा, मैं एक स्टेयर केस से नीचे उतरा, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, कुछ समय के लिए आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, कि मैं जो है वापस सेकंड लेवल पे आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि जो रूम है वह जो है छोटा है। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पर जो है कुछ टिकट विंडोज थी, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स थे, एंड इंफॉर्मेशन बूथ, और जो है इंफॉर्मेशन बूथ था इन द सेंटर पर वाज वुड, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और बिल्कुल पुराने तरीके का बना हुआ लग रहा था। एंड द मैन इन द बोथ वॉर ए ग्रीन आई सेड, वहां पे एक आदमी था इन द बूथ, बूथ पे वॉर ए ग्रीन आई सेड, उसने जो है एक ग्रीन कलर की आई सेड पहनी हुई थी। आई सेड मतलब एक प्रकार का सनग्लास होता है, ठीक है ना, जो जो है धूप से बचाता है ना, ठीक है, वो आँखों के ऊपर पहना जाता है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने जो है एक लॉन्ग ब्लैक स्लीव की और एक लंबी सी ब्लैक स्लीव वाला वो पहना था, प्रोटेक्टर पहना हुआ था, ठीक है ना। मतलब ऐसे स्लीव वाला जो कि क्या कहते हैं, एक कुछ मतलब सर्टेन प्लेसेस पे जो क्या कहते हैं पहना जाता है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, तो लाइट्स वहां पे कैसी थी, डिम थी, ठीक है, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक वहां पर लाइट ऐसी थी बिल्कुल, अर्थात वह जो है फ्लिकर कर रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी, अर्थात टिमटिमा रही थी। देन आई सा व्हाई, तब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो उनके पास क्या थे, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, अर्थात उनमें गैस लाइट्स थी, मतलब जब बिजली के बल्ब है, सिर्फ बल्ब नहीं है बल्कि उनके गैस से चलने वाली लाइट थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर वर ब्रास स्पिटूल्स ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर पर वहां पर क्या रखे हुए थे, क्या कहते हैं, वो थूकदान रखे हुए थे, स्पिटूल्स, ठीक है ना, वो जो ब्रास के थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और स्टेशन के पार जो है अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज, अर्थात एक जो है प्रकाश की किरण जो है मेरी आंखों पे पड़ी। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी जो है क्या कर रहा था, अपनी गोल्ड वॉच को अपनी जो है क्या अपने कोट के पॉकेट से वह उसको क्या कर रहा था, निकाल रहा था। स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने जो है उस वॉच, वो क्योंकि वॉच थी कवर वाली, ठीक है ना, उसने उसको क्या किया, जो है झटके से उसको क्या करा, खोला उसको। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी वॉच तरफ देखा, एंड फ्रॉन्ट, और थोड़ा सा वो जो है चिंतित लग रहा था, ठीक है ना, थोड़ी उसने अपनी जो है फ्रॉन्ट मतलब भौं मोड़ी। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, ठीक है। अब डर्बी हैट होती है एक ऊनी हैट, एक जो है ऊपर को जो है लंबी सी,
हैट, इस प्रकार की हैट है, मतलब डर्बी हैट पहनी हुई थी उसने, ऊनी हैट होती है। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स, और उसने जो है 4 बटन वाली एक सूट पहनी हुई थी, जिसमें जो है छोटी लैपल्स थी। लैपल्स होता है कोट का कॉलर जो नीचे तक जाता है मुड़ा हुआ, ठीक है ना? ऐसी उसने सूट पहनी हुई थी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मस्टैच। तो उसने जो है क्या उसके पास क्या, यानी कि उसकी क्या थी, एक बहुत बड़ी काली जो है, तो हैंडल बार मस्टैच थी। हैंडल बार एक जो है नीचे को, अर्थात उल्टे यू आकार की जो मूछ होती है, ठीक है ना, हैंडल बार मस्टैच कहते हैं उसको। देन आई लुक्ड अराउंड, और तब मैंने जो है चारों तरफ देखा। आई सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तो तब उसने देखा कि सभी लोग जो है स्टेशन पर जो है 1890 के समय की ड्रेस पहने हुए, ठीक है ना? आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इस प्रकार के दाढ़ी वाले लोग कभी नहीं देखे, ठीक है? साइड बन्स, इस प्रकार के जो साइड बन्स जो हमारे गल मुच्छे होते हैं, ठीक है ना, जो हमारी कलम होती है, ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो है कलमों वाले लोग मैंने कभी नहीं देखे थे। एंड फैंसी मोस्टेक्स, इस प्रकार के जो फैशनेबल मोस्टेक्स हैं, इन माय लाइफ, अपनी लाइफ मैंने कभी देखे नहीं। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमेन जो है वह ट्रेन गेट से जो है जो चल रही थी, ठीक है ना, वहां से आ रही थी। शी वॉर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव, तो उसने इस प्रकार की ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है ना, लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली। अर्थात मटन स्लीव्स क्या होता है? मटन स्लीव्स एक जो है बिल्कुल जो ऊपर से तो ज्यादा चौड़ी होती है और नीचे से बिल्कुल बिल्कुल फिटिंग में होती है, इस टाइप, यानी कि इस प्रकार की वो क्या थी, ड्रेस पहनी हुई थी उसने। एंड स्कर्ट पहनी हुई थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, ठीक है ना। अब वो स्कर्ट्स कहाँ तक पहुंच रही थी? उसकी हाई बटन शूज तक, अर्थात जो शूज है वो जो क्या कहते हैं, बटन वाले शूज होते हैं, जो ऊपर तक जो है होता है वो पैर, इनकी क्या कहते हैं, ऊपर तक इनकी नीज के आसपास तक आया रहता है वो। तो वहां तक की उसकी स्कर्ट थी, उसने पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, अर्थात उस रास्ते के बाहर, ठीक है ना, उसके पीछे, बैक ऑफ हर उसके पीछे, ठीक है ना, उस जो ट्रैक के बाहर, आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, तो मुझे एक लोकोमोटिव दिखा। एक प्रकार की ट्रेन होती है जो ट्रेन खींचने वाली, अर्थात क्या कहते हैं, ट्रेन को पुल करने वाली एक होती है, ट्रेन होती है, ठीक है, लोकोमोटिव कहते हैं। ए वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, वो जो है, जो यहाँ पर जो करियर एंड आइव्स है, ये वो है, कंपनी है, ठीक है ना, वो ठीक है ना, इस प्रकार का जो, यानी करियर एंड आइव लोकोमोटिव था, वो बहुत ही छोटा, विथ ए फनल शेप्ड स्टैक, उसमें जो है एक फनल शेप का एक स्टैक था। फनल शेप क्या होता है? एक जो है कीप टाइप, इसमें जो है तेल डालने वाली जो कीप होती है, उस प्रकार की उसमें स्टैक लगी हुई थी, ठीक है ना, इस प्रकार की चिमनी जो धुआंकस होता है वो लगा हुआ। एंड देन आई न्यू, और तब मैं मुझे पता चला। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय, ठीक है ना, अर्थात जो है पता लगाने के लिए, ठीक है ना, आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय, मैं जो है एक न्यूज बॉय के पास गया। एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, अर्थात न्यूज बॉय कौन है? जो न्यूज पेपर बांटने वाला। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और मैंने जो है उसके फीट पर जो है जो पेपर्स का ढेर लगा हुआ था, उस पर अपनी दृष्टि डाली या उसको देखा। इट वाज वर्ल्ड, तो ये पेपर क्या था? अर्थात वर्ल्ड नाम का पेपर था, ठीक है ना। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये जो वर्ल्ड जो पेपर था, ठीक है ना, जो ये क्या है, वर्ल्ड नाम से जो पेपर था, वह जो है अभी जो है वर्षों से जो है ये जो पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग, जो उसमें लीड स्टोरी थी, ठीक है ना, सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, वह जो है उसमें कुछ लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में उसमें कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना।
I have found that front page since in the public library files. ठीक है ना, मैंने ये जो मतलब मैंने ये पेज देखा था कहाँ, पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में ये पेज देखा था, ठीक है ना, वो मैंने बहुत पहले देखा, कहने का मतलब है। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और यह जो जो पेज था वह जो है जून 11 1894 में प्रिंट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहां पर वो गया है, लेकिन वहां पे अपने सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज नोविंग दैट हियर, मैं जो है टिकट विंडोज की तरफ मुड़ा, नोविंग दैट हियर, यहाँ पर यह जानते हुए कि ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, इस ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकट्स खरीद सकता हूँ, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर। ठीक है ना, जो कि मुझे और लुइसा को जो है कहीं भी ले जा सकता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। वी वांटेड टू गो, जहां भी यूनाइटेड स्टेट्स में हम जाना चाहते हैं वो जो है हमें ले जा सकता है। ठीक है ना, आई कुड बाय टिकट्स, तो ठीक है, थर्ड लेवल उसने ये देखा। ठीक है ना, इन द ईयर 1894, 1894 में, ठीक है ना, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, ठीक है, इलिनॉइस, तो एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, यहाँ पे इलिनॉइस जो है गेल्सबर्ग सिटी है, ये इलिनॉइस स्टेट है। ठीक है ना, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, और मैं जो है 2 टिकट्स चाहता था गेल्सबर्ग के लिए। ठीक है ना, जो कि इलिनॉइस स्टेट में एक सिटी है। ठीक है ना, तो वह जो है अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहा है। यहाँ पर नैरेटर जो है चार्ली अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि वो जो है ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन पे गया है, वो कहता है कि वहाँ थर्ड लेवल है, और वहाँ पर जाकर जो है इतनी जो यानी कि सारी चीजें उसको जो एक्सपीरियंस अपने बता रहा है, सारी चीजों के बारे में बता रहा है वो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? ये आप यानी कि यहाँ पर वो है, अब जो है अभी तक तो अपनी वो जो है बात बता रहा था कि वहाँ के एक्सपीरियंस से बता रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप जो है आप कभी वहाँ गए हैं? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, ठीक है ना, वो गेल्सबर्ग के बारे में बता रहा है कि वो आपसे पूछ हमसे पूछ रहा है कि आप क्या वहाँ गए हैं? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, यह जो है अभी भी बहुत ही वंडरफुल टाउन है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, वहाँ पे जो है बहुत जो है पुराने ज़माने के फ्रेम हाउसेज बने हुए हैं। फ्रेम हाउसेज होते हैं जिन जिन हाउसेज के साइड में जो है जो मतलब एक ही आकृति होती है, एक ही मतलब जो उनकी साइड्स होती हैं वो अर्थात मतलब ए शेप में बनी होती हैं, और ह्यूज लॉन्स बने होते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सी ह्यूज लॉन्स बने हुए होते हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बहुत बड़े पेड़ होते हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिसकी जो शाखाएं होती हैं वो जो है सिर के ऊपर जो है क्या मिलती हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो रोड्स होती हैं, उनके ऊपर जो है एक प्रकार की रूफ, यानी कि रूफ की तरह वो आपस में मिली होती है। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और वहाँ पर क्या होती हैं 1894 में जो है जो वहाँ की समर इवनिंग होती है, गर्मियों की जो शाम होती है, वह जो है क्या होती हैं, अर्थात वह जो है दुगनी होती है। ठीक है ना, अर्थात आज की यानी कि अन्य जगहों की अपेक्षा वो क्या होती हैं, दुगनी होती हैं, अर्थात मतलब डबल टाइम की होती है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है अपने लॉन्स में बैठे होते हैं बाहर। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग वहाँ पर जो है सिगार्स पीते हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप से बात करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ हैंड्स, जो वुमेन होती हैं वो जो है खजूर के पत्तों को क्या करती हैं, हिलाती हैं, वेविंग। ठीक है ना, जो खजूर के पत्तों के जो फैंस होते हैं उनको हिलाती हैं तथा उनसे पंखा करती हैं। विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, ठीक है ना,
और जो फायर फ्लाइज होती हैं ऑल अराउंड, मतलब यानी कि हर जगह होती हैं, ठीक है ना। जो जुगनू होते हैं, जो चमकने वाले जुगनू होते हैं, वो हर जगह होते हैं वहाँ पे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, अर्थात उसको वो क्या कह रहा है, पीसफुल वर्ल्ड कह रहा है। उस सिटी में जो है इस प्रकार का लगता है जैसे कि वहाँ बहुत ही शांति है, ठीक है ना। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि टू बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, अर्थात जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है अभी उसको होने में कह रहा है कि अभी 20 ईयर्स है, क्योंकि यहाँ पर जो 1894 की वो बात बता रहा था इससे पहले, ठीक है ना। ऐसा जो भी अभी इससे बता रहा था वो 1894 की बात बता रहा है। इसके बाद जो है अब 20 ईयर्स के बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा कह रहा है वो। ऐसी कल्पनाओं में है वहां पर, मतलब ये दूसरी दुनिया में चला गया है वो। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे जो है क्या चाहिए, 2 टिकट्स चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो अभी वो कह रहा है कि अब जो है 20 इयर्स के बाद आएगा, और जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर 40 इयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर जो है फ्यूचर में 40 इयर्स के बाद आएगा। इसलिए कह रहा है आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट। इसलिए वो 1894 में अभी वो है, वो वह बंदा जो है अपने आप को 1894 में अपने आप को वो कर रहा है, यानी कि वो ऐसा समझ रहा है कि मैं अभी 1894 में हूँ, और जो है मैं जो है 1894 में जैसी वह सिटी है, ठीक है ना, गेल्सबर्ग जहाँ वो जाना चाहता है, वह जो है उस यहाँ पर तो अभी ये जो है प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा है कि यानी कि उस समय उसको अभी, मतलब वह जो है 1894 उसका प्रेजेंट समय है, ठीक है। और अब वह जो है वहाँ से यानी कि उस समय के लिए वो टिकट खरीदना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए वो कह रहा है कि अभी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने में कितने वर्ष हैं, 20 वर्ष हैं, और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वह 40 इयर्स के बाद आएगा। इसलिए वो कह रहा है कि मैं जो है 2 टिकट्स चाहता हूँ। मुझे जो है 2 टिकट्स चाहिए उस जो है गेल्सबर्ग को जाने के लिए। क्योंकि उसको कहता है कि बहुत ही अच्छी सिटी है, ठीक है ना? वहाँ पे इस प्रकार के जो है पेड़ लगे होते हैं, इस प्रकार की उनकी जो ब्रांचेज़ एक-दूसरे से मिली होती है। तो ये सब वो कह रहा है, ठीक है ना? तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे, और अ, फिर शेष जो है जो नेक्स्ट डे में होगा। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।